नमस्कार दोस्तों, आपके अपने परिवार आईडी एग्ज़ाम में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं CUT यानी केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की। तो हमने हिंदी और भूगोल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को करा चुके हैं। अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो जाके हमारे प्लेलिस्ट से या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो देख सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो समान जागरूकता का है। इसमें हम टॉप 50 क्वेश्चन यानी कि एक सेट में 25 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हम आज दो प्रैक्टिस सेट इसी में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक आप बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सा सर्वोच्च है? तो आपके पास ऑप्शन दिए हैं, सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद या धर्म। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, संविधान। अगर हम संविधान की बात करते हैं तो संविधान को बनने में कितना दिन का समय लगा था? तो 2 वर्ष। कितने दिन का भाई लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। ठीक है, आपसे अगर पूछा जाता है कि संविधान को बनने में कितने दिन का समय लगा था तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा 5 फरवरी 2018 को गोवर्धन योजना लॉन्च की गई, जिसका उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि करने से है? राजस्थान था वो, पंजाब था, उत्तर प्रदेश था या हरियाणा था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यानी गोवर्धन योजना लॉन्च किसने की है? हरियाणा राज्य ने लॉन्च की है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, हमारे संविधान में निम्नलिखित में से किस मूलभूत अधिकार का समावेश नहीं किया गया है? समानता का अधिकार, प्रेस के स्वतंत्रता का अधिकार, काम का अधिकार या धर्म का अधिकार? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, काम का अधिकार। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सैम पित्रोदा भारत में किस क्रांति के जनक माने जाते हैं? तो सैम पित्रोदा भारत को नीली क्रांति के माने जाते हैं, काली क्रांति के माने जाते हैं या दूर संचार क्रांति के माने जाते हैं या हरित क्रांति के माने जाते हैं? तो सैम पित्रोदा दूर संचार क्रांति के माने जाते हैं, जनक माने जाते हैं, दूर संचार क्रांति के जनक माने जाते हैं, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया है? अर्जुन दिया गया, विभूति दिया गया, सी डॉट दिया गया या परम दिया गया? तो भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर को परम नाम दिया गया, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन स्तूप कहाँ स्थित है? सांची में, अमरावती में, सारनाथ में या नागार्जुन कोंडा में? तो सबसे प्राचीन स्तूप की अगर हम बात करते हैं तो वो सांची में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, नरसिंहन समिति बनी थी, कृषि सुधार पर बनी थी, औद्योगिक सुधार पर बनी थी, बीमा सुधार पर बनी थी या बैंकिंग सुधार पर बनी थी? तो नरसिंहन समिति बैंकिंग सुधार पर बनी थी, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, किसने कहा राज्य के अभाव में स्वतंत्रता का अनुभव नहीं किया जा सकता? हाब्स ने कहा, हीगल ने कहा, बेथम ने कहा या JS मिल ने कहा? तो ये शब्द किसके थे भाई? हीगल के थे, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। हीगल के क्या शब्द थे कि राज्य के अभाव में स्वतंत्रता का अनुभव नहीं किया जा सकता, ये हीगल के शब्द थे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
हमारा अगला जो क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था संतुति पर आधारित थी, बलवंत राज मेहता समिति पर, सरकारी या योजना पर, योजना आयोग पर, या अशोक मेहता समिति पर। तो पंचायती राज व्यवस्था संतुति बलवंत राज मेहता समिति पर आधारित थी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बुध है, वरुण है, मंगल है, या बृहस्पति है? तो सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बुध है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, समुद्र में ज्वार भाटा आने का कारण है? चंद्रमा का आकर्षण, पृथ्वी की गोलीय सतह, या पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, या ऑप्शन डी दिया है सूर्य व चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? समुद्र में ज्वार भाटा आने का क्या कारण है? तो सूर्य का व चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला स्थित है? बैरानी में, या कोयली में, या मुंबई में, या इनमें से कोई नहीं। तो भारत में सबसे लंबी तेल शोधनशाला कोयली में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग का अध्यक्ष है? वित्त मंत्री, योजना मंत्री, प्रधानमंत्री, गवर्नर, रिजर्व बैंक। तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है भाई? प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारत का 29वां राज्य है? गोवा है, उत्तराखंड है, छत्तीसगढ़ है, या तेलंगाना है? तो भारत का 29वां राज्य कौन सा है? तेलंगाना है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं? बौद्ध और हिंदू, बौद्ध और जैन, हिंदू और जैन, हिंदू, बौद्ध और जैन। तो एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर किसके किसके हैं? हिंदू, बौद्ध और जैन। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है? ऑप्शन है आपके पास 65 वर्ष, 60 वर्ष, 62 वर्ष, 58 वर्ष। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 65 वर्ष। यानी कि एक सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश 65 वर्ष तक अपने पद पर बना रह सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, बिहू किसका पर्व है? असम का, बिहार का, झारखंड का, या उड़ीसा का? तो बिहू असम का है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, बागानी कृषि के अंतर्गत नहीं आता है? नारियल नहीं आता है, चावल नहीं आता है, या कहवा नहीं आता है, या रबड़ नहीं आता है? तो बागानी कृषि के अंतर्गत चावल नहीं आता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृत का आधार, देवभाषा आदि नामों से जाना जाता है? तमिल को, हिंदी को, संस्कृत को, या उर्दू को? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। संस्कृत को देवभाषा के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, जाति एवं छुआछूत को समाप्त करने के उद्देश्य में लंगर परंपरा की नींव किसने डाली थी? गुरु नानक देव ने डाली थी, गुरु अंगद ने डाली थी, या गुरु अमरदास ने डाली थी, या गुरु रामदास ने डाली थी? तो जाति प्रथा एवं छुआछूत को समाप्त करने के लिए
किसने नींव डाली थी भाई? तो गुरु अमरदास ने डाली थी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य है। ऑप्शन दिए हैं आपके पास, भूमंडलीय ताप को स्थिर रखना, भूकंपों की आकृति को घटाना, मानसूनों की विफलता को बचाना, या चौथा ऑप्शन दिया है भूतल पर पराबैंगनी विकिरणपात को रोकना, यानी कि भूतल पर पराबैंगनी विकिरणपात को रोकना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तब उनके काम कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा, गृह मंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, या लोकसभा अध्यक्ष। तो जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्य करेंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन दिए हैं आपके पास, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, सेकंड ऑप्शन है राजा राम मोहन राय ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, या रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की थी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन दिए हैं आपके पास, रविन्द्रनाथ टैगोर, इकबाल, रहमत अली, या भगत सिंह। तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार इकबाल हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, पंद्रहवें वित्त आयोग का अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? आपके पास ऑप्शन दिए हैं, श्री वाई वी रेड्डी, प्रोफेसर अनूप सिंह, श्री, और तीसरा ऑप्शन है श्री एन के सिंह, और चौथा ऑप्शन है श्री अजय नारायण झा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो श्री एन के सिंह। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, श्री एन के सिंह। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स निम्न में से किस देश से संबंधित था? यानी कि टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स किस देश से संबंधित था? रूस से था, ऑस्ट्रेलिया से था, अमेरिका से था, या जिम्बाब्वे से था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अमेरिका से था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, मूल्य वर्धित कर यानी कि वैट का पूरा नाम है? वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडिशनल टैक्स, वैल्यू एडवांस टैक्स, या वैल्यू अट्रैक्टिव टैक्स। तो वैट का पूरा नाम क्या होगा? वैल्यू एडेड टैक्स। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य अब तक कितने बार चुना जा चुका है? 6 बार, 9 बार, 7 बार, या 8 बार? तो कितने बार चुना जा चुका है अस्थायी सदस्य? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 8 बार। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को, 25 अक्टूबर को, या 14 नवंबर को, या 13 दिसंबर को? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस 25 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है,
भारत में विश्व में किस कृषि उत्पाद का सबसे बड़ा निर्यातक है? कॉफ़ी, तंबाकू, कपास या चाय? तो भारत विश्व में कपास कृषि उत्पाद का सबसे बड़ा निर्यातक है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, कपास। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, आरबीआई ने हाल ही में जिस नाम से एक मोबाइल ऐप जारी किया जिसकी मदद से दृष्टिबाधित लोग भी करेंसी नोट का मूल्य जान सकते हैं, यानी कि आरबीआई ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसकी मदद से दृष्टिबाधित लोग भी नोट का मूल्य जान सकेंगे कि कितने का है। तो वो उस ऐप का नाम बताना है आपको। 4 ऑप्शन दिए हैं आपके पास, फाइनेंस, मनी, करेंसी या बैंकिंग। तो उस ऐप का क्या नाम था? बैंक मनी था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऐप का नाम क्या था भाई? मनी था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, वह राज्य सड़क परिवहन कॉरपोरेशन जिसने महिलाओं की सुरक्षा हेतु दामिनी नामक हेल्पलाइन लॉन्च की। ऑप्शन दिए हैं आपके पास, गोवा, झारखंड, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दामिनी नामक हेल्पलाइन लॉन्च किसने किया है? तो उत्तर प्रदेश ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए लॉन्च किया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में जवाहरलाल नेहरू नक्षत्रशाला कहाँ अवस्थित है? लखनऊ में, वाराणसी में, गोरखपुर में या इलाहाबाद में? जवाहरलाल नेहरू नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद में या प्रयागराज में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? आपके पास ऑप्शन दिए हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय, आगरा विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय या बनारस विश्वविद्यालय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है? पूर्वी यमुना नहर, शारदा नहर, आगरा नहर या घाघरा नहर? तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर जो है वो है शारदा नहर। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क कहाँ पर बनाया गया? आगरा में, लखनऊ में, मथुरा में या सोनभद्र में? तो उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क लखनऊ में बनाया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट का मक्का निम्न में से किस खेल को कहा जाता है? तो आपके पास ऑप्शन है, ग्रीन पार्क को या मेलबर्न को या लॉर्ड्स को या केपटाउन को? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड्स को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, भारत में फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है? फिल्म फेयर अवार्ड, दादा भाई फाल्के पुरस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार या आईफा पुरस्कार? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, वह हवाई अड्डा जिसने भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डों का खिताब जीता है? बेंगलुरु हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या कोलकाता हवाई अड्डा या जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा? तो कौन है वो? बेंगलुरु हवाई अड्डा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी कि ये जिसने
बेंगलुरु हवाई अड्डा भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब जीता है। याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नारा भारत छोड़ो निम्न में से किसने दिया? बाल गंगाधर तिलक ने, महात्मा गांधी ने, या सुभाष चंद्र बोस ने, या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने? तो किसने दिया था भाई भारत छोड़ो का नारा? महात्मा गांधी ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगर हम बाल गंगाधर तिलक की बात करते हैं तो इनका नारा था स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है, तो ये बाल गंगाधर तिलक का था। और सुभाष चंद्र बोस की अगर हम बात करते हैं अर्थात नेताजी की बात करते हैं तो नेताजी का था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये इनका नारा था। चलते हैं, ये भी याद रखिएगा, पेपर में पूछा जा सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना निम्न में से किसने की? आपके पास ऑप्शन दिए हैं, राजा राम मोहन राय ने, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, या केशव चंद्र सेन ने? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नृत्यांगना सोनल मानसिंह किस नृत्य से संबंधित हैं? कथक से, भरतनाट्यम से, या उड़ीसी से, या कुचिपुड़ी से? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोनल मानसिंह किस नृत्य से संबंधित हैं? तो भरतनाट्यम से। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि सोनल मानसिंह किससे संबंधित है, किस नृत्य से, तो भरतनाट्यम से संबंधित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है, शुक्र है, शनि है, या यम है? तो सबसे बड़ा ग्रह की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, सबसे बड़ा महाद्वीप निम्न में से कौन सा है? आपके पास ऑप्शन दिए हैं, यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एशिया महाद्वीप। चलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जिनेवा में, न्यूयॉर्क में, पेरिस में, या वाशिंगटन में? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ यानी कि सार्क की स्थापना निम्न में से किस वर्ष हुई? 1980 में हुई, 1982 में हुई, 1983 में हुई, या 1985 में हुई? तो सार्क की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1985 ईस्वी में हुई। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, 5 सितंबर को मनाया जाता है, और 5 नवंबर को मनाया जाता है, या 5 दिसंबर को मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और ये कब से मनाया जाता है? तो ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में मनाया जाता है, या जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, कलिंग पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? शौर्य एवं पराक्रम पर, साहित्य पर, या कला या विज्ञान पर? तो कलिंग पुरस्कार निम्न में से किस में प्रदान किया जाता है भाई? तो विज्ञान पर प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, डायनामाइट का आविष्कारक
निम्न में से कौन है? तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कि कौन है इसके आविष्कारक डायनामाइट के। अल्फ्रेड नोबेल, जॉन हैरिसन, या H.J. भाभा, या जॉर्ज कैले। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी कि डायनामाइट के आविष्कारक कौन है? अल्फ्रेड नोबेल हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो दोस्तों हमने आज सामान्य जागरूकता के 50 क्वेश्चन को कवर किया है, और आपने अभी तक हिंदी और भूगोल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा कर के उन वीडियो को देख लीजिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।